दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तिथि घोषित कर दी है। 19 अप्रैल से 1 जून तक वोट डाले जाएंगे और नतीजा 4 जून को आएगा। इसी के साथ ही पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। धनबाद में भी 25 मई को वोटिंग है और इस बार 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हो रहा है। आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इरशाद जी, जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं। खुद भी ब्लड डोनेट करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। राहुल गांधी, जो कि 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाया है और अभी 16 मार्च को ही मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उन्होंने समापन किया। और राहुल गांधी बात करते हैं सामाजिक न्याय की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। रोज़गार की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो इस पर क्या अमल होता है या नहीं, आइए जानते हैं जनाब इरशाद साहब से। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोकल में कोई ऐसे पॉलिटिकल्स नहीं हैं जो हम लोगों के बीच आकर हम लोगों की किसी बात को सुने। आए दिन बहुत सारा मसला आता है, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर आता है, शिक्षा को लेकर आता है या रोज़गार को लेकर आता है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। आज राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, वो इसलिए निकाले कि देश में अमन चैन हो। लेकिन आज यहाँ पर देखा कुछ और जा रहा है। होता है कि लोकल लेवल में कोई ऐसे पॉलिटिकल हमारे नहीं हैं जो हमारी बात को रख सकें, सही तरीके से रख सकें। हमारी जो भागीदारी है उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और आए दिन ऐसा देखा जाता है कि बेरोज़गारी की वजह से कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं और इतना जो निजी कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी और जो सरकारी कंपनी है उसमें भी हम लोगों का जो आज यंग है, जो यंग लड़का लोग है, उसे कोई ना रोज़गार मिल रहा है और ना ही कोई ऐसे लोग हैं जो उनको रोज़गार दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे शहर के लिए। और आए दिन अभी देखा जा रहा है कि जब चुनाव का ये तिथि तय हुआ है तब से कुछ लोग एक्टिव हुए हैं। बाकी 5 साल कहाँ थे? 5 साल से अभी जो 5 साल बीत गया, उस वक्त में जब चुनाव करीब था तब फिर चुनाव के वक्त में आकर हर घर घर में मिले। उसके चुनाव का रिज़ल्ट आने के बाद से आज तक कोई भी ऐसे पॉलिटिकल नहीं है जो हमारे एरिया में एंट्री किए हों। पानी है, आपको पानी है, साफ़ सफाई है, किसी भी चीज़ में कोई संलिप्तता नहीं है कोई भी लोकल पॉलिटिकल्स में। तो कांग्रेस का तो सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि बूथ लेवल पे कोई है ही नहीं वैसे जो बूथ लेवल उनका ये देख सके कि बूथ लेवल पे आज जितना % हमको वोटिंग होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं। जो भी है वो अपना समझ रहे हैं कि हम मतलब कि हायर किया हुआ एक ओहदा ले रहे हैं और अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उसको चला रहे हैं। तो इस पे सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए आला कमान को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोकल लेवल पे हमें वोट नहीं मिल रहा है। बूथ स्तर पे तो वोट मिलना चाहिए ना। अगर इतने कार्यकर्ता हैं, इतने को आपने जो अलग अलग हिस्से में जो कोई भी कांग्रेस के लीडर हैं उनका बूथ स्तर पे क्या वजूद है, ये देखना सबसे पहला आला कमान का ये सबसे पहला ये है दायित्व है कि उसे देखें। हम लोग यहाँ पर जो 75% देने का हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि 75% आप लोगों को ये मिलेगा, रोज़गार है या किसी भी चीज़ में संलिप्तता है, तो अभी तक तो नहीं देखा गया कि हमें कुछ ऐसा मिला। पब्लिक चाहती है कि
जो नेता हो वो हमारे बीच का हो, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे यहाँ रहा ही नहीं, जो हमारे यहाँ के किसी चीज़ को जानता ही नहीं है, अगर उसे आप बुला लेते हैं, उसे किसी स्तर पे आप टिकट दे देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीतने के लिए आपको ज़मीनी स्तर पे आना होगा। ज़मीनी पैठ आपका क्या है? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि आपका ज़मीनी पैठ क्या है, आपको लोग यहाँ जानते कितना है, आप कहाँ से आए हैं ये हम नहीं जानते हैं, आप मेरे लिए क्या करेंगे ये हम नहीं जानते हैं। वादा तो हर चुनाव में होता है, पर आपका इरादा क्या है ये हमको जानना होगा ना। इरादा तो उसी का हम जान पाएंगे जो हमारे बीच का है, जो हमारे बीच आएंगे, हमारे मुद्दे को सुनेंगे, जो सदन में हमारे मुद्दे को उठाएंगे। बहुत सारा आज एम्स है क्या हमारे पास? आज यहाँ से धनबाद से दिल्ली के लिए ट्रेन है क्या हमारे पास? वंदे भारत का स्टॉपेज है क्या यहाँ पर? तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हायर किए हुए लोग को बुलाया जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है। टिकट आप ऐसे को दें, टिकट उसको दिया जाता है जो ज़मीनी स्तर पे उसका कुछ पैठ हो। कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम वोटिंग कर देते हैं पर उसके बाद कोई पॉलिटिकल्स नज़र नहीं आते हैं? जीत हो हार हो वो अपनी जगह है, पर कम से कम हमारे मुद्दे को सुनना और सदन तक उठाना ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी दायित्व है, पर ऐसा तो होता नहीं है। और अभी देखा जा रहा है कि जो भी लोकल नेता हैं, लोकल पॉलिटिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, आखिर बूथ लेवल पे उनका क्या जिम्मेदारी है, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। आज बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, तो उस मुद्दे को कौन उठाएगा? जो हमारे पॉलिटिकल्स हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, हम तो उन्हीं से उम्मीद करेंगे ना। जब वही नहीं उठाएंगे तो हम उम्मीद किससे करेंगे? और ऐसे लोगों को देना चाहिए टिकट, तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो यहाँ के हों, जिनका ज़मीनी स्तर, ज़मीनी सतह पर कुछ अपना वजूद हो। अब अगर बाहर से हायर करके आप किसी को भी लाएंगे तो उनको समझने में यहाँ वक्त लग जाएगा। राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से ज़मीनी स्तर के जो भी नेता हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए। जो आज बहुत सारे पॉलिटिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त में दिखते हैं, चुनाव के बाद उनका कोई मतलब पार्टी के लिए क्या समझिए कि समाज के लिए, ना ही पार्टी के लिए, कम से कम समाज के लिए तो आना चाहिए आगे। ना समाज के लिए आते हैं, ना पार्टी के लिए आगे आते हैं, तो वैसे को टिकट देने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जी हमसे बात करने के लिए।